हेलो गाइस, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हाइगन वेव थ्योरी, या फिर हम इसे सिंपली वेव थ्योरी भी बोल देते हैं या हाइगन वेव प्रिंसिपल भी बोल देते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि जो हाइगन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, इसने क्या दिए थे, दो पोस्टुलेट्स दिए थे। इसने बेसिकली बताया किस कॉन्सेप्ट के बारे में था कि लाइट की ज्योमेट्रिकल प्रोपेगेशंस के बारे में बताया था। मतलब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक मेरे पास सोर्स ऑफ लाइट है, जस्ट एक बल्ब है। बल्ब से जब लाइट एमिट हो रही है, बाहर की साइड जा रही है, क्लियर, तो ज्योमेट्रिकली अपनी शेप किस टाइप से बनाती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मतलब अबाउट द ज्योमेट्रिकल प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट, की लाइट जैसे आगे आगे प्रोपेगेट करती रहती है तो वो किस टाइप से प्रोपेगेट करती है, वो सारा कुछ किस में बताया गया है, इस टाइप से। कि आपको पता है कि जैसे सपोज करो एक डार्क रूम है, आपने स्विच ऑन किया, ठीक है, वो लाइट क्या होगी, कंप्लीटली रूम में डिस्पर्स होगी, यू नो वेरी वेल। अब वो डिस्पर्स तो होगी पूरे रूम में, बट वो कैसे कैसे आगे ज्योमेट्रिकली प्रोपेगेट करते, किस तरह से वो फैली उस रूम के अंदर, वो हम हाइगन वेव प्रिंसिपल की हेल्प से समझते हैं। क्लियर। तो इसने दो पोस्टुलेट दिए थे, वो क्या थे वो देखिए। जैसे आपके पास अगर एक पॉइंट सोर्स होता है, क्लियर, तो उस केस में हमें क्या मिलती है, स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलती है। मैं कंसीडर कर रहा हूं कि इसके अराउंड ये क्या है, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है। इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। मैंने कहा कि इस वेव फ्रंट पे जितने भी आपके पास पॉइंट होंगे, से मान लीजिए मैंने यहां पे ये पॉइंट कंसीडर कर लिए लाइक दिस। एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस का मतलब क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, फर्दर आगे कुछ प्रोड्यूस होता है। आपने ये नहीं करना कि हाँ कि इसकी वजह से डिस्टरबेंस होती है, नो। सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस का मतलब ये होता है ऑप्टिक्स के अंदर कि जिससे फर्दर क्या हो रहा हो, आगे कुछ प्रोड्यूस हो रहा हो। तो मतलब क्या, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, मतलब जिससे फर्दर आगे कुछ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होंगे, ये आगे प्रोड्यूस जो करेंगे वो प्रोड्यूस करेंगे वेवलेट्स। ये मेरे पास क्या होगा, यहां पे ये वेवलेट्स होंगे लाइक दिस। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। मैंने कहा एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस विच वी कॉल एज सेकेंडरी वेवलेट्स। इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। प्राइमरी वेवलेट्स आपके पास ये है और ये है सेकेंडरी वेवलेट, क्लियर। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, इसका फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया। सेकंड में क्या है कि अगर मैं इन वेवलेट्स पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो मैंने इन पे टेंजेंट ड्रॉ किया लाइक दिस। ये मैंने इस टाइप से यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो आपके पास क्या है, द कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉन टू दीज वेवलेट्स विल गिव न्यू वेव फ्रंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब जब मैंने इन पे टेंजेंशियल सरफेस को ड्रॉ किया, उससे मेरे पास क्या है, एक न्यू वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो जाता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये ऐसे देखिए, ये आपके पास बना, फिर आप क्या कर लो, इसके ऊपर पॉइंट कंसीडर कर लो ऐसे। फिर आपने क्या करना है, इसके अराउंड वेव फ्रंट बना लेने हैं। फिर आप जब ये वाले वेव फ्रंट ले लोगे, लाइट जैसे आपने ये बना लिए, फिर इन पे फिर टेंजेंट आप ड्रॉ कर दोगे, तो लाइट क्या होगी, ऐसे आगे आगे प्रोपेगेट करती चली जाएगी, क्लियर। और मैंने जैसे बोला था ना, द कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉन टू दीज वेवलेट्स विल गिव द न्यू वेव फ्रंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में देगा, बैकवर्ड में नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखो टेंजेंट बनाना चाहता हूं, तो टेंजेंट मैं इस साइड भी बना सकता हूं, इस डायरेक्शन में भी। पर होता पता क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट से जब एनर्जी निकलेगी, लाइट निकलेगी, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, वो पीछे की साइड नहीं आएगी। तो मतलब बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द लाइट इज नॉट पॉसिबल। तो आपके पास खाली ये केस पॉसिबल होगा। तो मेरे पास क्या है, every point on the wavefront act as a source of the disturbance which we call as a secondary wavelet, and second क्या है, the common tangential surface drawn to these wavelets will give new wavefront in the forward direction। तो ये हमारे पास क्या थे, हाइगन वेव थ्योरी थी, जिसने ज्योमेट्रिकल प्रोपेगेशन के बारे में बताया था। और इसी की हेल्प से हम आगे क्या कर सकते हैं, जैसे मैं करूंगा स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इनका जो डेरिवेशन है वो हम इसके थ्रू प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था अबाउट द वेव थ्योरी, क्लियर।